आपकी सोच पर शर्म आती है मुझे। बिहार और पूर्वांचल को कोई हल्के में ना ले। बिहार और पूर्वांचल से देश की राजनीति चलती है, ये देश चलता है। बिहार के लोगों से मिलो ना कभी। कितने आईएएस कितने आईपीएस दिए हैं बिहार ने, जाकर देखो ना। मैं 11 साल से निःशुल्क मोदी जी को जिता रहा हूँ। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो साधारण मगर दिमाग नहीं साधारण है। ये बिहारी करोड़ों पर भारी पड़ता है। अरे भैया उनको जल्दी से सोटा ऊपर से नीचे तक मारना चाहिए था पहले तो। बिहार का अस्तित्व के बारे में जिसको पता नहीं, महिला है ना, महिला है, इसके लिए मैं इसको ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। नीतीश कुमार जी इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले। मैं तो समझता हूँ सस्पेंशन नहीं, उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए उनके शिक्षा से, कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाती थी। अगर जहाँ से हम कमा खा रहे हैं तो हमारे को वहाँ पे ना वो जगह से हमें प्यार हो जाता है, पूछते हैं वो जगह को, मगर उनको क्या है ना कि उनको घिन हो रही है। आपका सुनाम? इंद्रेश द्विवेदी। द्विवेदी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर बेसिकली तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, बट दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो दिल्ली का ही मानो आप। भारत का रहने वाला हूँ। एक शिक्षिका हैं बिहार की, जहानाबाद में, जहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी केंद्रीय विद्यालय में। उन्होंने एक बिहार के लोगों के लिए और बिहार के लिए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया है, जिसको लेकर उनको निलंबित कर दिया। वो रील देखी मैंने, उनका बयान बहुत ही शर्मनाक और वाहियात था। इस तरीके से कभी कभी इंसान अपनी परवरिश दिखा देता है कि आप एक राज्य के लोगों के बारे में जब बोल रही हो तो वो बहुत गलत है, और इससे आपकी अपनी परवरिश नज़र आती है। आप अध्यापिका बन गई और आप शुक्रगुजार होने की बजाय, जिस बिहार राज्य में आपको पोस्टिंग मिलती है, तो आप उस राज्य के शुक्रगुजार होने की बजाय आप उसी राज्य के लोगों को अनपढ़ गवार बोलती हैं और राज्य के बारे में गलत बोलती हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी परवरिश में कुछ ना कुछ कमी आपके माता पिता ने ज़रूर छोड़ी होगी। दूसरी बात, मैं उन मोहतरमा को ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार के लोग गवार नहीं होते हैं। बिहार के लोग इस देश को चला रहे हैं, समझ गए? कैसे चला रहे हैं? बिहार के लोगों में मजदूर से लेकर और देश के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए आईएएस आईपीएस तक मौजूद हैं। मतलब आपका घर बनाने से लेकर देश संवारने तक में योगदान है उनका। आज सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अगर किसी राज्य से हैं तो वो कहां से हैं? पूर्वांचल और बिहार से हैं, और आप उस बिहार के लोगों को गवार बता रही हैं। आपकी सोच पर शर्म आती है मुझे। आप महिलाएं, में भाषा की मर्यादा होती है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता हूं क्योंकि महिला की एक अपना सम्मान होता है, और वो सम्मान शिक्षक है, परंतु वो शिक्षक है। शिक्षक होते हुए भी आप इस तरीके की बातें बोलती हो, आप पूरे एक राज्य को और उस राज्य के लोगों को गवार बताती हो। गलत है ये। आप उससे अपनी पढ़ी लिखी गवार होना साबित कर रही हो कि आप पढ़ी लिखी गवार थी। बिहार के लोगों से मिलो ना कभी। कितने आईएएस कितने आईपीएस दिए हैं बिहार ने, जाकर देखो ना। देश में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार और पूर्वांचल ने दिए हैं, और उसके बाद आप ये टिप्पणी करती हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। आपका निलंबन बिल्कुल सही हुआ है। जब तक आप माफ़ी ना मांगें, जब तक पूरी तरीके से इसका माफ़ी ना मांगा जाए, मैं तो कहूँगा वो निलंबित ही रहे। बिल्कुल निलंबित रहनी चाहिए। आप एक राज्य को ऐसे अपमानित नहीं कर सकती हो। वो भारत का राज्य है और वो हमारे देश को कहीं ना कहीं चला रहा है। बिहार और पूर्वांचल को कोई हल्के में ना ले। बिहार और पूर्वांचल से देश की राजनीति चलती है, ये देश चलता है। और उस बिहार और पूर्वांचल को अगर कोई गवार बोलेगा, अनपढ़ बोलेगा, तो वो निलंबित होगा ही होगा। तो कह रही थी कि इससे अच्छा हमको गोवा भेज देते आप, उससे अच्छा हमको आप उड़ीसा भेज देते। आपने बिहार ही हमें क्यों चुना भेजना? सर, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं सारे मेरे राज्य हैं। मैं किसी भी राज्य के व्यक्ति को ये नहीं बोल सकता कि फला राज्य के लोग तो गवार ही होते हैं। उनका कहीं पर भी होता, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। सेंस नहीं होता बिहार के लोगों के अंदर, सेंस नहीं होता। क्या बात कर दी। मतलब बिहार के जो एडमिनिस्ट्रेशन में है सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस हैं, उनमें सेंस ही नहीं है। वो देश चला रहे हैं, वो देश की राजनीति चला रहे हैं, और उनके पास सेंस ही नहीं है। मजाक करने बैठी है क्या ये मैडम? मीडिया वाला उल्टा सीधा प्रकार की शिक्षा लेकर वो शिक्षक बनी है। किस प्रकार की शिक्षा लेकर वो शिक्षक बनी है? क्या बिहार के इतिहास भूल गई? जिस बिहार ने सबसे पहला विश्वविद्यालय दिया, क्या वही भूल गई वो? वही तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये उनके कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती है, कुछ लोग मद में चूर हो जाते हैं। अब कैसे पोस्टिंग हुई ये भी एक बार जांच होनी चाहिए कि जिस महिला की सोच इतनी गंदी है, इतनी घटिया है, वो टीचर बन कैसे गई है, और वो जब बच्चों को पढ़ाएगी तो वो क्या पढ़ाएगी? वो क्या बच्चों का अध्यापक कौन है? अध्यापक देश का निर्माता है, भविष्य का निर्माण करता है, लोगों का निर्माण करता है। और एक अध्यापिका के अगर शब्द ऐसे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भर्ती में भी कुछ ना कुछ घोटाला है और जांच होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। धन्यवाद आपका। आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन आपको बिहार के प्रति इतना प्यार कैसे हुआ? सर, मैंने क्या बोला आपको? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ,
या दिल्ली से हूँ या बिहार से हूँ या बंगाल से हूँ, मैं इस भारत से प्यार करता हूँ, मैं भारतीयों से प्यार करता हूँ। और जब भारत के, अगर ये सवाल बिहार के राज्य की जगह अगर उन्होंने गोवा के लोगों के लिए भी बोला होता, झारखंड के लोगों के लिए भी बोला होता, या भारत के किसी भी राज्य के लिए या जिले के लिए बोला होता, तो मेरा उनसे गुस्सा इसी प्रकार होता और मैं उनसे असहमति इसी प्रकार होती और मैं उनके निलंबन की तुरंत मांग करता ही करता और उनकी जांच की भी मांग जरूर करता। कारण यही है कि आप पूरे के पूरे समाज को नहीं बोल सकते कुछ भी। आप खुद को पढ़ा लिखा गवार साबित कर देते हो जब आप इस तरीके के वक्तव्य देते हो, तो सीधी सी बात है। और पूरा भारत मेरा है, पूरे भारत का मैं हूँ, सीधी सी बात है। क्या नाम है आपका? श्यामनारायण पांडे, पंडित जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार का रहने वाला है। बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलेगा पंडित जी, आपको कैसा लगेगा? बहुत बेकार लगेगा। हम ही लोग बिहारी तो ये दिल्ली को भी बचा कर रखा है। 2007 में मेट्रो बना रहा था, यही दिल्ली का आदमी झंडा लेकर घूम रहा था कि एक बिहारी का क्या महत्व है? एक बिहारी का महत्व, चलो बिहारियों का देन है कि मेट्रो बना, क्यों नहीं? मैं भी महत्व को समझा दे रहा हूँ। मैं 11 साल से निःशुल्क मोदी जी को जिता रहा हूँ। 11 साल से ये नरेंद्र मोदी को, आपका बनारस और मनोज तिवारी को दिल्ली में जिता देता है। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट माइंड इज नॉट पॉसिबल। राजनीति तो साधारण मगर दिमाग नहीं साधारण है। ये बिहारी है, करोड़ों पर भारी पड़ता है। अयोध्या में भी वेद प्रकाश हार रहा था, मैं सर्वे के जनाधार सर्वे करके देखा, हार रहा, उसके साथ में मैंने था वहाँ, उसका अध्यक्ष बालकृष्ण भैंस और आपका सब लोग के साथ में। अध्यापक ही, अगर कोई अध्यापक ही, कोई शिक्षिका ही अगर बिहार के बारे में अपशब्द बोले, टिप्पणी करे, बिहार के लोगों के लिए टिप्पणी करे, तो फिर क्या मन में आता है? उसको हटा देना चाहिए। ऐसा जब सरकारी नौकरी है उसको अपशब्द बातें कर रही है तो उसको हटाना चाहिए। सरकार के लिए एकदम निवेदन करेगा। कह रहे हैं बिहार के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़ा से गंवार टाइप के होते हैं, थोड़े से सेंस कम होते हैं उनके पास। बिहार का गंवार नहीं है, गंवार लालू यादव था। बिहारियों को बदनाम किया, चोरी लालू ने किया, लेकिन मैं हर एक बिहारी बदनाम हुआ। ये वे लालू का देन था, खजाना लालू ने लूटा, लेकिन मैं हर एक बिहारियों को बदनाम होना पड़ा। आज भी बिहारी गाली खा रहे हैं लालू की वजह से। खजाना ने बिहार को लालू ने लूटा। उसका तेजस्वी यादव, वो लोग 8वां पास को सीएम, डिप्टी सीएम के लायक है? कभी नहीं है। वो ताबूत भवन को, सचिवालय को भी ताबूत भवन बता रहा है। ऐसा आदमी को डिप्टी सीएम के लायक था? कभी नहीं था। ये बात अभी फिलहाल एक महिला अध्यापक ने इस प्रकार की बिहार के बारे में टिप्पणी करी है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार। बिहार के रहने वाले मिश्रा जी। मिश्रा जी कैसा फील कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि एक अध्यापक ने बिहार के बारे में और बिहार के लोगों के लिए जो अपशब्द की बात करी है, फिलहाल उनको निलंबित कर दिया गया है। क्या कहेंगे मिश्रा जी आप? अरे भैया, उनको जल्दी से सोटा ऊपर से नीचे तक मारना चाहिए था पहले तो। कहने का मतलब बिहार का अस्तित्व के बारे में जिसको पता नहीं, अब वो क्या बोल रहा है। कहने का मतलब कि हमारा बिहार ने क्या नहीं किया। बिहार के जो ये नेता लोग हैं ना, बर्बाद बिहार को किया है। क्योंकि आईएएस अफसर जो भी है वहाँ बिहार से ज़्यादा निकलते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहने का मतलब ये सारी बातें हैं। और ये जो बंदा बोला है, इसको भैया बढ़िया से सोटो ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। तो वो पढ़ लिख के नहीं आई होगी। अब महिला है ना, महिला है, इसके लिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। पहला बात, क्योंकि महिला का सम्मान मैं करने जानता हूँ। उन्होंने तो बिहार के और बिहारियों के लिए सीमाएं लांघ दी। अरे तो उनको तो अभी सस्पेंड किया गया ना। अभी उनके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली हो तो हमारा बिहार सरकार देखेगी। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले। और मैं कहना चाह रहा हूँ, बिहार का अस्तित्व क्या है, बिहार का इतिहास क्या है, जो आज शिक्षिका भूल गई, भूलने के बावजूद बिहार के लिए इतना अपशब्द बोला। मिश्रा जी, बिहार का इतिहास क्या है? इतिहास ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने नाम नहीं सुना होगा, उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते तब न उनको पता होता। हमारे बिहार में ही पहले था बाबा बैजनाथ धाम। क्या रावण जब लेके जा रहा था, वो वाली बात। तो कहने का मतलब ये सब संस्कार सब वाली वो सेंस कह रहे बिहारियों के अंदर सेंस नहीं होता, बहुत गंवार टाइप। अरे बस वही तो, बिहार का जो लड़के होते हैं ना, जो करके चले जाएंगे, उनको पता भी नहीं होगा। और ये बोल तो दी, कैसे बोल दी। अब इसके ऊपर तो सारे बंदे तो सोच ही रहे हैं कि आखिर हमारा बिहार का बदनाम करने में ये कोई कमी नहीं छोड़ रही है, आखिर क्यों। तो मैं कहना चाह रहा हूँ नीतीश कुमार जी को कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले, एक्शन लिया जाए। क्या नाम है आपका?
अंशु कुमार, बिहार का। अधिकतर हमने जो जिससे बात किया सब बिहार के हमें अधिकतर मिले हैं, 1 और 2 यूपी के मिले हैं। बिहार के बारे में एक शिक्षिका अपशब्द बोलकर चली गई, हालांकि निलंबित कर दिया गया उनको। एक बिहारी होने के नाते क्या कुछ आप सोचते हैं? सर बहुत ही गलत है एक्चुअल में ये, जो जिस तरीके से उन्होंने बोला है बिहार के बारे में, बात है कि ये बोलना नहीं चाहिए ऐसा। आज आपका अगर कुछ आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप जा करके अपने सीनियर से बोलिए, अपने प्रिंसिपल से बोलिए कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए, ये सब चाहिए। अगर मुझे सच में अगर कुछ फेस हो रहा है तो उसको आप मुद्दा रखिए, मगर ऐसे बिहार को या बिहारियों को गाली दे देना ये कहीं का तुक नहीं है सर। आज क्या हो गया इससे करके आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। आज ये बेतुका जो बात किया आपने, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है आपको। सस्पेंशन, मैं तो समझता हूँ सस्पेंशन नहीं, उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए उनके शिक्षा से, तभी जा करके एक एग्जाम्पल सेट होगा कि बिहार को अगर गाली देने वाला कोई है, अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको सीधा उसके जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। सर आज अगर सच में हमारे को कुछ प्रॉब्लम, एक अध्यापक होने के बावजूद बिहार में पोस्टिंग की गई उनकी, और उन्होंने जो कहा बिहारियों के लिए कि बिहारियों के अंदर जो सिविक सेंस नहीं होता है, बहुत बड़ा उन्होंने और मतलब कि टिप्पणी करी है, बहुत गंदी टिप्पणी करी है एक प्रकार से। क्या वही सिविक सेंस सर, IAS, IPS, IFS, जो IRS, जो भी जितने लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा अगर कोई देने वाला है कोई स्टेट तो बिहार ही है। तो वो सिविक सेंस के बारे में तो बात ना करें कि सिविक सेंस क्या है बिहार के लोगों में और क्या नहीं है। अगर कोई अगर स्टार्टिंग से अगर कोई क्या बोलते हैं, अगर 0 कोई देने वाला है तो आर्यभट्टा वो बिहार के ही थे। द लैंड ऑफ एनलाइटमेंट बोला जाता है, बिहार को बोला जाता है, किसी और स्टेट को नहीं बोला जाता है। बुद्धा जहाँ पे हुए नहीं, जहाँ पर उन्होंने बोध की प्राप्ति बने वो सब प्राप्ति की। हमारी बात छोड़िए, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना विश्वविद्यालय बिहार नालंदा विश्वविद्यालय, सही बात है। जो कि शिक्षक है वो, उनको तो पता होगा ये बात। वही सर, देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना कि अगर वो एक शिक्षक है ना तो उनकी बातें वो आज तक, मुझे तो ये अब सोच के मैंने परेशान हो रहा हूँ मैं कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाती थी बिहार में रह के। जब इतना दिन से पोस्टिंग था तो अपने बच्चे को क्या गलत सलत पढ़ाती होंगी, बिहार के बारे में क्या बोलती होंगी। देखिए क्या होता है कि एक जो शिक्षक जो बोलता है तो बच्चा एब्जॉर्व करता है, तो वही सब चीज़ है। देखिए मैं तो अभी भी यही बोलूँगा सरकार से कि जो उनको सस्पेंशन का जो ऑर्डर आया है ना, उनको उनका टर्मिनेट लेटर आना चाहिए उनका। आज जो ये बिहार ये जो क्या नाम है, जो आपको नहीं लगता सस्पेंड करने के बजाय उनको उसी बिहार में रखकर उनको बिहार के इतिहास के बारे में नॉलेज लेने के लिए उनको रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं सर। क्यों? आज आप इतने साल के हो गए हैं, आज आपका अगर आपका पोस्टिंग अगर बिहार में हो रहा है तो सर हम कहीं जाते हैं ना तो हम वहाँ पे अगर जहाँ से हम कमा खा रहे हैं तो हमारे को वहाँ पे ना वो जगह से हमें प्यार हो जाता है, पूछते हैं वो जगह को, समझे। मगर उनको क्या है ना कि उनको घिन हो रही है। तो आज अगर उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा ना, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो उनको ज़िंदगी भर गिल्ट रहेगा कि मैंने ये वाक्य क्यों बोला। और अगर कल को कोई और इंसान अगर ये चीज़ बोलेगा ना तो उसके लिए भी वो 2 बार फिर बिहार के बारे में कुछ बोलने से पहले सोचेगा। धन्यवाद आपका। ये थी बिहार और यूपी की जनता की राय जो कि हमने समझ आपके रखी, और हमारे साथ कुछ यूपी के लोग भी जुड़े थे, कुछ बिहार के लोग भी जुड़े थे। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।